आप देख रहे हैं अनहोनी अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ सर की है सौरभ जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें डार्क फाइल्स। कार चला रहा मैं कार को पूरी रफ्तार से नेशनल हाईवे 154 पर भगाए जा रहा था। मेरे बगल वाली सीट पर बैठे मेरे चाचा जी बार बार कार धीमी चलाने के लिए मुझे टोके जा रहे थे। उनका यही कहना था कि हम लोग मनाली घूमने जा रहे हैं, इसलिए समय की तो कोई बात ही नहीं है। आधा एक घंटा लेट पहुंचेंगे लेकिन सही सलामत पहुंचेंगे। चाचा जी की ये बात मुझे ठीक लगी, जिस वजह से मैंने कार धीमी कर ली। काफ़ी रात हो जाने के कारण हाईवे पर गाड़ियां भी इक्का दुक्का ही दिखाई दे रही थी। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी हमारी कार अचानक ही पिकअप छोड़ने लगी और बंद पड़ गई। कार के बंद पड़ते ही मैं एकदम से चौंक उठा और अपनी निगाहें फ्यूल मीटर की तरफ घुमाई तो मेरा पारा चढ़ गया, जिस पर मैंने चाचा जी से कहा, चाचा जी, हमने अभी ना 20 किलोमीटर पहले डीजल फुल करवाया था और इतनी जल्दी डीजल खत्म हो गया। ये देखकर चाचा जी भी चौंक गए। इस पर मैंने पीछे की सीट पर बैठे प्रिंस और आदित्य को कार से उतरकर देखने को कहा। प्रिंस जो कि मेरा अपना भाई और आदित्य मेरे चाचा जी का बेटा है। कार से उतरते ही प्रिंस ने हमें आवाज देकर कार के पीछे बुलाया। मैं जब कार के पीछे जाकर देखा तो मैं आग बबूला हो उठा। दरअसल मेरे कार की डीजल की पाइप फट चुकी थी, जिससे सारा डीजल जमीन पर गिर रहा था। अब हम पूरी तरह से फंस चुके थे, क्योंकि उस रास्ते पर दूर दूर तक हमारे अलावा ना तो कोई इंसान था और ना ही कोई दुकान। अभी हम इधर उधर देख ही रहे थे कि तभी मेरी नज़र थोड़ी दूरी पर टिमटिमाते 2-4 लाइटों पर गई, जिस पर मैंने चाचा जी से कहा, चाचा जी, वो क्या है? जिस पर उन्होंने कहा, लगता है कोई बस्ती है, चलो चलकर देखते हैं। चाचा जी के ये बोलते ही हमने कार को किसी तरह से साइड में किया और उन लाइटों की तरफ आगे बढ़ने लगे। उन लाइटों के करीब पहुंचकर हमने पाया कि वो एक छोटी सी बस्ती है और वहीं एक घर के बाहर एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। हमें देखते ही उन अम्मा जी ने कहा, क्या हुआ बेटा, गाड़ी खराब हो गई? जिस पर मैंने कहा, हाँ, पर आपको कैसे पता? जिस पर उन्होंने कहा, यहाँ पर कोई कारीगर नहीं मिलेगा, रात भर मेरे घर में रुक जाओ, सुबह चले जाना। अम्मा जी की इस बात पर थोड़ी देर सोचने के बाद हमने यही ठीक समझा, जिसके बाद अम्मा जी हमें उनके घर के भीतर ले गई। हालांकि उनका घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, मगर रात कटाने के लिए काफ़ी था। तभी उन अम्मा जी ने कहा, कुछ खाओगे? रुको, मैं बनाकर लाती हूँ। और ये बोलकर वो अम्मा जी बगल के कमरे में चली गई। मैं उनके घर को चारों तरफ से निहारने लगा। पता नहीं क्यों मुझे इधर उधर घूमने का मन कर रहा था, लिहाजन मैं अपनी जगह से उठा और इधर उधर देखते हुए उस कमरे के बाहर निकला। चलते चलते मैं उस कमरे के बाहर आ गया था, जिसके अंदर वो अम्मा जी खाना पका रही थी। उस कमरे के बाहर एक खिड़की थी। मैंने उस खिड़की से जब अंदर झांका तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। दरअसल वो अम्मा जी एक चूल्हे में खाना पका रही थी, मगर हैरत वाली बात तो ये थी कि उस चूल्हे में आग कोयले के बजाय अम्मा जी के पैरों से जल रहा था। मतलब कि उन अम्मा जी ने अपने पैरों को चूल्हे में डाल रखा था। इतना सब देखने के बाद मैं भागकर सीधे चाचा जी के पास पहुंचा और सबको पूरी बात बताने के बाद हम सारे वहां से भाग निकले। वहां से दूर जाने पर हमें एक मंदिर दिखा। हम सारे रात भर उसी मंदिर में रुके
और फिर अगली सुबह अपनी कार के पास पहुंचे तो पाया कि अब उस अम्मा का घर किसी खंडर में तब्दील हो चुका था। तो दोस्तों, ये थी सौरभ जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।